आज सुबह की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले लखनऊ में अपने घर से निकले हैं योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट के लिए। दिल्ली में आज उनका कार्यक्रम तय है। मुलाकात होगी पीएम मोदी से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ की। करीब 11:30 बजे उनकी लैंडिंग है हिंडन एयरबेस पर गाजियाबाद में और फिर उसके बाद वो सीधा इन मुलाकातों के लिए आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ। तो सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। नीरज पांडे दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर के सामने से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। संजय त्रिपाठी लखनऊ में सीएम आवास के सामने है और संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी भी लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट का ही पहले रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, अब से थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं योगी वहां। जी, जैसा कि यहाँ के ट्रैफिक पुलिस कर्मी बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो 7 से 8 मिनट हो गए उनको निकले हुए, तो वहाँ से यहाँ की दूरी जो है 20 से 22 मिनट की है। तो ये समझिए कि 10 से 12 मिनट में योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं सुबह लगभग 7 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, तो 7 बजे से इसी सड़क से अभी योगी आदित्यनाथ आएंगे और 7 बजे से लेकर अब तक लगभग 4 से 5 बीजेपी के सांसदों की गाड़ी मैं देख पाया हूँ कि जो दिल्ली यहाँ से गए हैं। तो जो नेता हैं वो भी दिल्ली जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे। होना क्या है, सूत्रों के अनुसार से कोई दावा नहीं करूंगा क्योंकि ये बीजेपी है और बीजेपी के सामने जितने भी सूत्र होते हैं वो बाद में धाराशायी हो जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ एक बड़ी जीत लेकर जा रहे हैं दिल्ली। ये तमाम अपने शीर्ष नेताओं से मिलेंगे, ये बात तो सब जानते हैं और समझते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार है और सामने 2024 है। ऐसे में सरकार का स्वरूप क्या होगा, इस पर निश्चित तौर पर मंथन जारी होगा। बाकी नीरज मेरे वरिष्ठ सहयोगी विस्तार से बताएंगे। फिलहाल इस बार का जो कॉन्फिडेंस है, और कल रणवीर कह रहे थे कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड में जो फर्क होता है वो बॉडी लैंग्वेज लेकर योगी आदित्यनाथ फिलहाल यहां से जाएंगे और जैसे ही जाएंगे एबीपी न्यूज में सबसे पहली तस्वीर प्रीति मैं एयरपोर्ट से दिखाऊंगा। ठीक है ज्ञानेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे जैसे एयरपोर्ट पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन आपने टॉस कर ही दिया है, नीरज पांडे के पास चलते हैं। नीरज, आप राजनाथ सिंह के घर के बाहर हैं, क्या पहली मुलाकात राजनाथ सिंह से होगी योगी आदित्यनाथ की? और आज सबसे बड़ी बात यह है कि औपचारिक मुलाकात के साथ साथ नई सरकार की रूपरेखा भी तय करनी है। प्रीति, पहली मुलाकात तो राजनाथ सिंह के साथ ही होनी थी, लेकिन इससे समय में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब ये मुलाकात रात में 8 बजे होगी। हम लोग पहले यहीं आ गए थे। माना जा रहा करीब 11:30 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और उसके बाद सीधे यूपी सदन पहुंचेंगे। 1 बजे उनकी भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात होगी और 3 बजे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, उनसे मुलाकात। 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और 6 बजे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो ये जो मुलाकातों का दौर है ये आज पूरे दिन रहेगा। लेकिन माना जा रहा है देर रात एक बड़ी बैठक हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की यूपी को लेकर, जिसमें कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री भी रह सकते हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी रह सकते हैं, बीएल संतोष रहेंगे, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। और निश्चित रूप में जो ज्ञानेंद्र ने कही उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज और कल 2 दिनों के दौरान ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी की जो नई मंत्रिमंडल होगी उस मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कैसा स्वरूप होगा, सोशल समीकरण क्या होंगे, किनको रखा जाए किनको नहीं रखा जाए। कुछ नए चेहरों को भी जगह मिलने वाली है इस कैबिनेट में और कुछ पुराने चेहरों को भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस प्लान के साथ आगे बढ़ रही, क्योंकि हमने जहां भी सरकारें देखी, सरकारें जहां रिपीट हुई, वहां बहुत ज्यादा बदलाव हम लोगों ने नहीं देखा। कुछ नए चेहरे जरूर शामिल किए गए, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं उनको भी कंटिन्यू किया गया। अगर आप गुजरात को छोड़ दें तो अटकलें भी लगातार नीरज लगाई जा रही है कि इस बार 4 डिप्टी सीएम होंगे। दिनेश शर्मा को शायद बाहर बैठना पड़ेगा। इसके अलावा 11 जो सिटिंग मिनिस्टर थे वो अपना चुनाव हार गए, तो इसके चलते क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा? तो तमाम ये सवाल बने हुए हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। आगे देखिए नई सरकार की क्या तस्वीर होगी, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।